जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को कितना ब्लेस किया है ये आप जब सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी, आंटी ने गुरु जी के बहुत सत्संग सुने और गुरु जी महाराज उन्हें जोड़ते चले गए। उन पर इतनी कृपा बरसाई, पूरे परिवार पर कृपा बरसाई है संगत जी। और संगत जी, मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ कि गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए उनके सत्संग हैं। और इन्हीं सत्संग को सुनकर आंटी के जीवन में बहुत बदलाव आए, बहुत पॉजिटिविटी आई, उनके सारे बिगड़े काम बनते चले गए और गुरु जी ने पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आप सबके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आया है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर आया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सोनिका मलिक आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी के बारे में सभी संगत को पता है कि गुरु जी महाशिव हैं और सभी को तारने के लिए ही गुरु जी ने इस धरती पर जन्म लिया है। संगत जी, गुरु जी से हम कब से जुड़े हैं वो तो हमें पता है, लेकिन गुरु जी महाराज ने हमें अपने से कब से जोड़ लिया है, हमारी आत्मा को कब से जोड़ लिया है, वो तो गुरु जी ही जानते हैं। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं गुरु जी महाराज से 2014 में जुड़ी और उस समय संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी जिसका कोई सोल्यूशन मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। और इसी बीच संगत जी, मेरी सिस्टर गुरु जी से कनेक्ट हुई और उसने मुझे भी बताया कि भाटी माइंस के पास गुरु जी का आश्रम है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बार वहाँ पर आओ। तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मैं इतनी दूर से कैसे आऊंगी? तो दीदी ने कहा कि नहीं, जब तुम दिल्ली आओगी तभी हम गुरु जी महाराज के पास चलेंगे और तुम खुद महसूस करना कि गुरु जी की महिमा क्या है। और वाकई में संगत जी, आज इतने साल बीत गए हैं और कभी पता ही नहीं चला कि क्या मेरी लाइफ थी और आज हम कहाँ खड़े हैं। आज मालिक ने हमें कितनी बड़ी औकात में रखा है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतनी बड़ी दात बख्श दी, सेवा दी, सिमरन दिया, सत्संग दिया। संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ गए तो ऐसी कोई भूख ही नहीं रह गई। ऐसा लगा संगत जी कि जिस चीज की तलाश थी वो हमें मिल गई। संगत जी, बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम गुरु जी की मर्जी के बिना उनसे कनेक्ट भी नहीं हो सकते और ना ही उनके दर पर जा सकते हैं। संगत जी, वो टाइम पीरियड जिस समय लाइफ का इतना क्रूशल टाइम चल रहा था, उस समय महाराज का मिलना मैं तो कहूंगी कि मेरी लाइफ का सबसे हसीन पल था। संगत जी, उस दुख की घड़ी में मुझे मेरे महाराज मिले जिन्होंने मेरा हाथ थामा और आज मुझे संगत जी कहाँ से लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ और उस पल का भी शुक्राना करती हूँ जिस पल मैं आपसे मिली। संगत जी, 5 जून 2014 को मैं पहली बार गुरु जी के आश्रम गई। जब संगत जी मैंने गुरु जी के आश्रम के बारे में मेरी बहन से सुना था, तब संगत जी हम सभी अपने मन में एक पिक्चर बना लेते हैं, लेकिन जब मैं गुरु जी के आश्रम पहुंची तब संगत जी वो मेरी कल्पनाओं से बहुत परे था। गुरु जी का आश्रम संगत जी इतना अलग था, इतना अलग कि शायद मैं सपने में भी उसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। गुरु जी का इतना प्यारा फेस, गद्दी पे विराजमान। लोग कहते हैं कि गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ संगत जी कि अगर आप अपनी आंखों से देखो तो आपको इस समय भी गुरु जी गद्दी पे विराजमान ही नजर आएंगे। संगत जी, जब मैं 5 जून को गई उस समय मेरे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली थी संगत जी कि उसका कोई असर मुझ पर हो ही नहीं रहा था, मुझे कोई आराम ही नहीं आ रहा था। और सच कहूँ तो संगत जी, हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे वहाँ से आराम आ जाएगा। हमने हर डॉक्टर के यहाँ प्रयास किया। अच्छा संगत जी, आपसे एक बात बताना भूल गई कि जिस दिन मुझे गुरु जी के आश्रम जाना था उसकी एक रात पहले मुझे सपना आया। सपने में मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मैं अपना सारा गोल्ड कहीं पर बेच रही हूँ। अब संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए ना तो मैंने सपने को कनेक्ट किया और ना ही मैंने अपने हस्बैंड को बताया और ना ही मैंने अपनी सिस्टर को बताया। बस संगत जी, वो बात मेरे दिमाग में थी कि मैं इतने अच्छे दर पर जा रही हूँ और गुरु जी ने मुझे क्या दिखाया
दिखाया सपने में। और जब मैं संगत जी गुरुजी के आश्रम अपनी सिस्टर के साथ गई और जब मैंने वहाँ पर अपना पहला कदम रखा, मुझे बहुत अलग तरीके की वाइब्स महसूस हुई। मुझे लगा कि इतने सालों से मालिक मैं जिसे ढूंढ रही हूँ वो आज मुझे मिल गए हैं। संगत जी, जब मैं मंदिर पहुंची तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई और मंदिर में एंटर करने से पहले ही मैंने गुरुजी से बोला, हे मालिक, इतना बड़ा मंदिर आपका है, इतनी दुनिया यहाँ पर आती है, यहाँ पर इतने लोगों के सत्संग होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगूंगी, वो है कि बस मुझे आप शांति दे दो। संगत जी, मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ शांति मांगी। उसके बाद संगत जी मैं मंदिर में एंटर कर गई और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। और संगत जी, जैसे ही मेन हॉल आया और मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मुझे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आने लगी। संगत जी, मैंने सोचा कि आसपास इतने फूल हैं, इतनी ग्रीनरी है और बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने परफ्यूम लगाया होगा। लेकिन संगत जी, वो फ्रेग्रेंस बहुत अलग थी, बहुत अलग। और जब संगत जी मैं मेन हॉल में पहुंची और मैंने महाराज के दर्शन किए, संगत जी मैं गुरुजी महाराज को देखती ही रह गई। संगत जी, इतना भव्य मंदिर, इतना सुंदर सिंहासन, ऐसा लग रहा था जैसे महाराज खुद वहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी को मत्था टेका और उस समय तो संगत को वहाँ दरबार में बिठाते भी थे। मैं गुरुजी के दरबार में बैठी और मन ही मन गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी, मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है, मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज भी हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ शांति देना। संगत जी, फिर हमने वहाँ पर प्रसाद खाया और हम लोग घर आ गए। और जब हम घर वापस आए संगत जी, तो मेरी सिस्टर और उसकी फैमिली मुझसे पूछने लगे कि आपको मंदिर में कैसा लगा। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसिप्लिन था और बहुत शांति मुझे मिली। संगत जी, मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे और मुझे वापस घर लौटना था, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं महाराज के दर्शन फिर से करूं। और संगत जी, कहते हैं ना कि जब आपका मन किसी चीज से अट्रैक्ट होता है तो आपका मन करता है कि आप बार बार वही करें। अब संगत जी, मुझे संडे को रोहतक वापस आना था और मेरा एक बार और मन था कि मैं गुरुजी के दर्शन और करूं, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे पता था कि मैं बार बार दर्शन करने नहीं आ पाऊंगी। मुझे लगा कि जब बच्चों के हॉलीडेज होंगे शायद मैं तभी आ पाऊंगी। लेकिन संगत जी, महाराज को पता था, कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो। और वाकई में संगत जी, अगर आप गुरुजी से मांगोगे नहीं, सिर्फ मानोगे, तो वाकई में आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि संगत जी वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि वो हमारी झोली में ही नहीं समाता। अब संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि संडे को मुझे वापसी जाना है, मेरे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि ठीक है, चले जाओ। संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मेरे छोटे बेटे को लूज मोशन हो गए। अब ये भी देखो संगत जी, महाराज की मर्जी। कहते हैं ना कि महाराज खुद खेल खेलते हैं। गुरुजी महाराज ने मेरे साथ भी ऐसा ही खेल खेला। संगत जी, मेरे बेटे को इतने लूज मोशंस हो गए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ट्रैवलिंग कर सकूं। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की और बताया कि मैं आज तो नहीं आ सकती, मैं कल आ जाऊंगी। और मेरी सिस्टर ने भी मुझसे कहा कि कल हम खुद तुझे गुरुजी के दर्शन करवाकर तुझे वहीं से छोड़ देंगे। और संगत जी, मैं मन ही मन बहुत मुस्कुराई, बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने पास बुलाने का मौका दिया। संगत जी, बहाना कुछ भी बनाया हो, लेकिन मैं अपने आप में बहुत खुश हो रही थी। संगत जी, नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उठे, बेटे को देखा तो उसे कोई लूज मोशन ही नहीं थे। संगत जी, हम लोग मंदिर गए, महाराज के दर्शन किए, महाराज का बहुत शुक्राना किया और वहीं से संगत जी हम रोहतक आ गए। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ पर फिजिकल फॉर्म में तो गुरुजी नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत संगत आती है, वहाँ सभी के कष्ट दूर होते हैं और क्या पता गुरुजी ने हमारे कष्ट ऐसे ही काटने हैं, चलो हम भी वहाँ पर चला करेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अच्छा ठीक है। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी इन चीजों पर बिलीव नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इट्स ओके, तुम होकर आ गई हो ना, बस ठीक है। लेकिन संगत जी, मेरा मन तो गुरुजी के आश्रम में ही था, गुरुजी में ही था। बस मन में यही चल रहा था कि गुरुजी आपके पास होकर आई हूँ तो लाइफ आगे कैसे चलेगी, मैं आपके पास दोबारा कब आऊंगी, कैसे मेरे हस्बैंड कनेक्ट होंगे, और अगर मेरे हस्बैंड कनेक्ट नहीं होते हैं गुरुजी तो मैं आपके पास आगे कैसे आऊंगी। पर संगत जी, गुरुजी की लीला अपरंपार है। संगत जी, महाराज ने क्या किया कि मैं धीरे धीरे घर पर यूट्यूब पर लोगों के सत्संग सुनने लग गई। संगत जी, मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी और वो सारे सत्संग मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर सुनती थी। और संगत जी, मैं अपने अंकल को भी कहती थी कि तुम भी सुनो। और संगत जी, मेरे हस्बैंड 15-20 मिनट सुनते और फिर उठकर चले जाते थे, उनका मन ही नहीं लगता था। और इधर संगत जी, मेरे मन में चलता था कि गुरुजी महाराज से मेरे हस्बैंड कब कनेक्ट होंगे, कब वो गुरुजी के सत्संग सुनेंगे ठीक से। लेकिन संगत जी, ये तो गुरुजी को पता था और गुरुजी को कैसे कनेक्ट करना था वो ही जानते थे। लेकिन संगत जी, मैंने एक चेंज जरूर देखा उस टाइम में जब मैं गुरुजी महाराज के पास से होकर आई। मैंने देखा संगत जी की लाइफ में कुछ चेंज होता जा रहा है। ऐसा होता जा रहा था संगत जी कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वरना तो संगत जी मुझे पहले बहुत टेंशन हो जाया करती थी और यही सोचा करती थी कि ये कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा। पर संगत जी, गुरुजी के दर पे जाने के बाद वो टेंशन ही दूर हो गई और धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी से कनेक्ट होती चली गई। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे तो फिर दोबारा आपके मंदिर आना है। संगत जी, मेरी लालसा गुरुजी के दर्शन करने की बढ़ती चली जा रही थी और संगत जी, गुरुजी ने मेरी
इतनी जल्दी सुन ली। गुरु पूर्णिमा का दिन आया। हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते थे। वो गुरुजी से तब से जुड़े हुए थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी वो रेगुलर मंदिर जाया करते थे और मैं भी संगत जी उनसे 8-10 सालों से जुड़ी हुई थी। लेकिन आज तक कभी भी अंकल आंटी ने मेरे सामने गुरुजी के बारे में कोई बात नहीं की। और संगत जी एक दिन मैं अंकल आंटी को ना जनरली बता रही थी कि मैं दिल्ली गई थी, वहाँ पर गुरुजी का आश्रम है। और तभी संगत जी वो आंटी मुझसे कहने लगी कि मैं तो तुझसे कब से ही कहना चाह रही थी कि हम वहाँ चलते हैं एक बार। और वो आंटी मुझे कहने लगी कि चल गुरु पूर्णिमा है, हम लोग गुरुजी के मंदिर चलते हैं। और मैं मन में कहने लगी कि वाह गुरुजी, अभी तो 1 महीना ही हुआ है और आपने मुझे दोबारा बुला लिया। फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं चली जाऊं, हमने टैक्सी की हुई है तो हम रात में वापस आ जाएंगे। संगत जी मेरे अंकल ने मना नहीं किया और कहा कि चली जाऊं। संगत जी मैंने अपने बच्चों को साथ लिया, अंकल आंटी और ड्राइवर के साथ हम लोग निकल गए। और संगत जी मुझे वहाँ पर मेरी सिस्टर भी मिली और मुझे देखकर वो बड़े आश्चर्य करने लगी कि तुम कहाँ से आ गई। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी तब मेरी सिस्टर ने मेरे बेटे को छोटा सा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया था। और तब संगत जी मैंने अपनी बहन से कहा कि तू छोटे को दे रही है और बड़े को नहीं दे रही है, ये बहुत गलत बात है। तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे पास एक ही है, जब भी तुम नेक्स्ट टाइम आओगे और मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगी। लेकिन संगत जी जब हम गुरु पूर्णिमा पर गए और हम वहाँ अंदर हॉल में बैठे हुए थे और संगत जी मुझे नहीं पता मेरे बेटे के हाथ में इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप और लोकेट प्रसाद उसके हाथ में रखकर चला गया। और संगत जी जैसे उसने आंखें खोली तो मुझे कहने लगा कि मम्मा देखो किसी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया है। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि वाह गुरुजी, आप इतनी जल्दी सुनते हो। और संगत जी सबको पता है कि जब भी बड़े मंदिर में ऐसे बड़े फंक्शंस होते हैं तो इस प्रकार की कोई ब्लेसिंग्स वहाँ पर नहीं दी जाती। संगत जी मैं कुछ भी नहीं जानती महाराज किस रूप में आए, कैसे उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया, मैं तो बस शुक्राना ही करती रही। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उसे ब्लेसिंग्स दी, जो मैं सोच रही थी आपने वो पूरी की। संगत जी मैं वापसी आई और धीरे धीरे संगत जी जिंदगी आगे बढ़ती रही। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक बार तुम भी मेरे साथ मंदिर चलो, तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ हाँ चलेंगे, किसी दिन चलेंगे। संगत जी मैं उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाती थी। हम दोनों इकट्ठे मिलकर गुरुजी के सत्संग सुनते थे। मुझे नहीं पता था संगत जी कि उन्हें गुरुजी पर विश्वास हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी मेरे मन में एक ही सोच रहती थी कि महाराज मुझे मेरे हस्बैंड का साथ देना, मैं कब तक दूसरों का साथ लेकर आपके दर पर आती रहूंगी। और वैसे भी संगत जी गुरुजी ने बोला हुआ है कि मियाँ बीवी इकट्ठे ही आया करें। तो मैं बार बार गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी इनको जोड़ो, इनको अपने पास बुलाओ, गुरुजी इनके मन में ऐसा भाव डालो कि आपके दर पर आए। धीरे धीरे संगत जी लाइफ बदलती गई और लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई। एक दिन की बात है, संगत जी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। और जो संगत है संगत जी जिनका मैं सत्संग सुन रही थी वो बता रहे थे कि गुरुजी आधे हमारे कर्म जो हैं वो सपने में ही काट देते हैं। और तभी संगत जी मुझे मेरा सपना याद आया कि उस दिन मुझे गुरुजी महाराज ने क्या दिखाया था। और तब संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि हो सकता है कि गुरुजी महाराज आपने मेरे कर्म काटे, कोई नेगेटिविटी थी जो आपने यहाँ से हटा दी। फिर संगत जी मेरा बर्थडे आया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या मैं आपसे एक चीज मांगू। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि कहो। मैंने कहा कि आज मुझे प्लीज गुरुजी के आश्रम ले चलो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है। और पहली बार संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे वाले दिन गुरुजी के आश्रम गए और संगत जी में पूरे टाइम गुरुजी का शुक्राना करती रही। और वहाँ पर जाते ही संगत जी गुरुजी का शब्द चला कि बिन भागा ही सत्संग ना लभे। और मैंने कहा कि वाह गुरुजी, आपने इतनी जल्दी मुझे अपने दर पर बुला लिया। संगत जी कहते हैं ना कि जिस प्रकार से एक लड़की अपने माँ बाप के घर जाने के लिए इतनी उतावली रहती है, जितने आज हम गुरुजी के दर पर जाने के लिए उतावले होते हैं। और ऐसे ही संगत जी हम गुरुजी के दर पर जाने लगे और पता ही नहीं चला कि कैसे संगत जी हम गुरुजी से इतने ज्यादा कनेक्ट होते चले गए और गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाना शुरू कर दी। और संगत जी उस दिन मुझे कांटी ने गुरुजी का स्वरूप दिया। अच्छा संगत जी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब मैं पहले गुरुजी के दरबार में गई थी तब भी मुझे किसी आंटी ने गुरुजी का स्वरूप देना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि जब तक मेरे हस्बैंड की परमिशन नहीं होगी मैं तब तक गुरुजी का स्वरूप घर नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं कुछ भी उनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज को घर में विराजमान करना है तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको इस तरीके से उनका एक स्वरूप भी अपने घर में रख सकूं। और जब संगत जी हम गुरुजी के बर्थडे पर गए तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और मैं गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आई। और संगत जी मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी जिस दिन मेरे हस्बैंड आएंगे मैं उस दिन मैं आपको अपने घर लेकर चलूंगी। और संगत जी गुरुजी ने मेरी वो विश भी पूरी कर दी। संगत जी हम इतनी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं गुरुजी से और महाराज का कुछ पता नहीं चलता वो हमें कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। संगत जी ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ी। मेरे ब्रदर इन लो जो मेरे जेठ थे वो अनमैरिड थे। संगत जी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और संगत जी वो बेड पर थे और संगत जी वो अचानक से बहुत बीमार हो गए। और मेरी सिस्टर मुझसे कहा करती थी कि बस तू अपने घर में सारा दिन गुरुजी का मंत्र जाप चलाया कर, गुरुजी की शब्द वाणी चलाया कर और कुछ भी मत कर। संगत जी में गुरुजी के मंत्र जाप चलाती रही, गुरुजी की गुरबानी चलाती रही। संगत जी जो मेरे जेठ है वो सुनते तो थे लेकिन उन्हें बहुत इरिटेशन होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या इतना ऊंचा ऊंचा सा चला रखा है, इसे बंद कर दो। संगत जी
हम लोग वॉल्यूम कम कर देते थे और संगत जी उसकी पॉजिटिव वाइब से भी मेरे जेठ जी बहुत जल्दी रिकवर कर गए। संगत जी मंत्र जाप में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है जो मैंने अपनी लाइफ में खुद महसूस की है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के आश्रम 31 दिसंबर के दिन गए और हमने सोचा कि बड़ा फंक्शन होता है तो चलते हैं। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हमें रात में वापसी आना होगा, क्योंकि संगत जी हम मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को और मेरे जेठ जी को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हम वहाँ पर एक मेड को बिठा कर गए कि हम रात में ही लौट आएंगे। और जब संगत जी हमने महाराज के दर्शन किए, वहाँ पर लंगर खाया और हम जब निकलने लगे संगत जी, तब उस समय संगत जी बहुत फॉग थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इतनी फॉग है और हम गाड़ी ड्राइव करके रोहतक तो नहीं जा सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज हम दिल्ली में रुक जाते हैं। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ पश्चिम विहार में रहती है, तो मैंने अपने अंकल से कहा कि आज रात को हम यहीं रुक जाते हैं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि नहीं, हमें तो वापसी जाना है। और मेरी मेड भी संगत जी 10:30-11 बजे जा चुकी थी। लेकिन संगत जी हम लोग रोहतक नहीं जा पाए क्योंकि बहुत फॉग थी और संगत जी गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और संगत जी मैं लगातार गुरुजी से प्रे करती रही कि गुरुजी मेरे पीछे से मेरे परिवार की रक्षा करना। गुरुजी को ऐसी घड़ी मत दिखाना कि हमें ऐसा लगे कि हम तो आपके दर पर आए थे और पीछे से कुछ मिस हैपनिंग हो गई। संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ भी गुरुजी पर बहुत फेथ रखती है और रात के 2 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। तो वो मुझे कहने लगी कि तू चिंता मत कर, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी सब अपने आप संभाल लेंगे अगर कुछ होगा तो। संगत जी उस समय हमारे पास घर पर कोई फोन नहीं था कि हम घर पर फोन करके उनकी हालचाल पूछ सकें। और पता नहीं संगत जी हम कब सो गए और हम सुबह 6 बजे उठे और एग्जैक्टली 7:30 बजे हम लोग अपने घर पर थे। और संगत जी जैसे ही हमने गेट खोला, मेरी मदर इन लॉ ने इतनी तेज आवाज मारी और कहा कि जल्दी आओ, भैया को कुछ प्रॉब्लम है। संगत जी उन्हें फिट्स पड़ते थे और बस हमने गुरुजी का शुक्राना किया कि आज अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते, वो दरवाजा खोलने तक ही संगत जी उनको सारी रात गुरुजी ने संभाल के रखा हुआ था। वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे विश्वास भी दिलाया कि देख मैंने तेरे घर में सबको बचा के रखा है। और वाकई में संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखो, उन पर पूरा सरेंडर कर दो तो संगत जी वो सब कुछ सुनते हैं। संगत जी अभी मैं एक सत्संग में गई हुई थी तो वहाँ पर शब्द चल रहा था कि चिंता मत करो। तो संगत जी मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी हमें चिंता तो नहीं होती है, क्योंकि गुरुजी अब आपकी रजा में रहना भी आ गया है। लेकिन हम इंसान है गुरुजी, कभी न कभी कोई न कोई हमारे मन में बातें आ ही जाती हैं। और संगत जी गुरुजी ने वाकई में इतना प्यारा जवाब दिया कि चिंता मत करो। और वाकई में संगत जी जब हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं तो हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और जो संगत जी गुरुजी महाराज ने टाइम डिसाइड करके रखा है वो काम तभी होना है, हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। और संगत जी कब किसको कैसे और कहाँ देना है ये सिर्फ मालिक को ही पता है। संगत जी हम लोग फटाफट अंदर कमरे में आए, भैया को फीट पड़ चुका था और हम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और हमने तुरंत ही भैया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और संगत जी भैया 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। और संगत जी भैया की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी। और संगत जी बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि गुरुजी का जल प्रसाद दे। हमने भैया को गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया। संगत जी हम जब भैया को घर पर लेकर आए तो गुरुजी का जल प्रसाद भी लेकर आए। लेकिन संगत जी घर आते ही भैया बिल्कुल बेड रिडन हो गए। संगत जी उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वॉशरूम तक भी वो नहीं जा सकते थे, वो खुद खा पी भी नहीं सकते थे। और इतने टाइम में संगत जी गुरुजी ने हमें इतनी शांति दे दी कि जब हमें लगता था कि ये काम कैसे करेंगे, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें बहुत हिम्मत दी। और गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी संगत जी कि हमें पता ही नहीं चला कि कैसे महाराज ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। संगत जी जब हम गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आए थे तो मैंने गुरुजी की एक छोटी सी गद्दी लगाई थी और हस्बैंड से कहा कि हमारा कमरा बिल्कुल खाली है तो इसे हम गुरुजी का कमरा बना देते हैं और यहाँ पर हम गुरुजी को विराजमान करते हैं और ये गुरुजी का कमरा हो जाएगा। मेरे अंकल ने कहा ठीक है ऐसा कर लो। संगत जी मैंने गुरुजी की वहाँ पर गद्दी लगा दी। और जब संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई तो वहाँ पर संगत जी मेरी मेड सफाई कर रही थी और मैं नीचे किचन में काम कर रही थी। संगत जी मेरी मेड ऊपर अकेली थी, कोई भी नहीं था। अब संगत जी सफाई करके उसे ऐसा लगा कि चलो अब मैं जब नीचे जा रही हूँ तो लाइट ऑफ कर देती हूँ। और जब संगत जी मेरी मेड कमरे की लाइट ऑफ करने आई तो उसने देखा कि पैरों के बिल्कुल निशान बने हुए थे। और संगत जी जैसा कि हम लोग चलते हैं कि एक पैर आगे और एक पैर पीछे, बिल्कुल वैसे ही संगत जी पूरे हॉल में पैरों के ऐसे निशान बने हुए थे। और संगत जी वो बहुत जोर से चिल्लाई कि भाभी अभी ऊपर कौन आया था। तो मैंने कहा कि अरे ऊपर तो अभी कोई आया ही नहीं है, कोई है ही नहीं घर पर। तो वो मुझे कहती कि नहीं कोई तो ऊपर आया है, अच्छा आप ऊपर आओ। और संगत जी मैं तुरंत भागकर ऊपर आई। और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को भी आवाज मारी कि आप जल्दी से ऊपर आओ। मेरे अंकल भी ऊपर आए। और संगत जी गुरुजी के बड़े पैर थे और बिल्कुल ऐसे ही संगत जी हमने बड़े पैरों के निशान पूरे कमरे में देखे। संगत जी महाराज ने कैसे मेरी फैमिली को और मुझे ब्लेस किया वो तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं और मुझे पता है। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि वाकई में कोई तो शक्ति है कि आज साक्षात गुरुजी महाराज ने दर्शन दिखाए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये गुरुजी के पैरों के निशान है, वरना अभी इस समय कौन हो सकता है, हमें से कोई यहाँ आया ही नहीं है। और संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों की फोटो भी ली है। और संगत जी मैंने सबको बताया, अपनी सिस्टर को भी बताया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स
दी हैं। और संगत जी मेरी सिस्टर बहुत हैरान हो गई कि अरे वाह गुरुजी महाराज ने तुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। और धीरे धीरे संगत जी मेरे मम्मी पापा भैया भाभी भतीजी सब गुरुजी से कनेक्ट होते चले गए और मैं गुरुजी का वो भी बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी इसी बीच मेरा मन हुआ कि अपने घर पर मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊं और 2015 में ही संगत जी मेरा बहुत मन हुआ कि मैं गुरुजी का सत्संग हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि संगत जी यूट्यूब पर मैंने बहुत सत्संग सुन लिए थे और मेरी सिस्टर भी बताती है कि दिल्ली में बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन संगत जी यहाँ पर कोई संगत नहीं थी। एक्चुअली संगत जी मैं किसी को भी नहीं जानती थी कि ऐसी कोई संगत है जो यहाँ पर गुरुजी के सत्संग करती है। और तब संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि तू चिंता क्यों करती है, सारी संगत यहाँ से आएगी, तू बस प्लान कर और तू अपना प्लान महाराज से पूछ, डेट पूछ, गुरुजी महाराज तुझे बताएंगे कि किस दिन सत्संग करना है, तू संगत की चिंता मत कर, वो यहाँ से आ जाएगी। और मैंने सिस्टर से कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे क्या करना है। और इतने टाइम में संगत जी जिस दिन गुरुजी ने वो डेट दी, आई थिंक संगत जी सत्संग नवंबर में था, और तब संगत जी एक दिन पहले मुझसे मेरी सिस्टर कहती है कि हम तो सुबह आएंगे, तब तक तुम गुरुजी महाराज की गद्दी के सामने एक जल प्रसाद रख दो। मैंने कहा ठीक है जल प्रसाद रख देते हैं। और रात में ही संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने जल प्रसाद रख दिया। अब संगत जी सुबह हम लोग वहाँ की तैयारी करने लगे, वहाँ का सारा सामान हटाने लगे। और जब संगत जी हमने जल प्रसाद वाला गिलास उठाया, संगत जी जल प्रसाद गिलास में आधा हुआ था। और संगत जी जो दिल्ली से संगत आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप तो सत्संग करवा के महाराज को बुला रहे हो, महाराज तो पहले से ही आ चुके हैं। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हुई और एक ही शब्द चल रहा था कि पल पल में तेरे साथ हूँ तो क्यों चिंता करती है। और वाकई में संगत जी गुरुजी पल पल साथ होते हैं, हर पल संगत जी, कोई क्षण ऐसा नहीं है जब आप महसूस करो कि वो आपके साथ नहीं है। और संगत जी गुरुजी ने जिंदगी ऐसी बदल दी, इतनी बदल दी कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कहां से कहां पहुंच गए और कैसे संगत जी वो दुख भरे पल कैसे बीतते चले गए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी की बाद में दुख आए नहीं, संगत जी बाद में भी बहुत दुख आए लाइफ में, लेकिन वो फूलों की तरह गुजर गए, पता ही नहीं चला। संगत जी महाराज ने बहुत ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को कनेक्ट किया, मेरे बच्चों को कनेक्ट किया। संगत जी एक बात और बताती हूँ कि जब मैंने सत्संग घर में करवाया तब मेरे फादर इन लोग गुरुजी को नहीं मानते थे, वो भगवान राम में बहुत विश्वास करते हैं। और संगत जी उन्हें ऐसा लगता था कि बस राम भगवान ही है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और संगत जी हम उनसे बहुत डरते थे और डर के मारे संगत जी हमने उन्हें बताया ही नहीं था कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर हम घर में सत्संग करवा रहे हैं तो हमें फादर इन लोग को तो बताना ही पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं नहीं, हम पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे, गुरुजी सब कुछ अपने आप देख लेंगे। संगत जी जब गुरुजी का सत्संग घर पर हुआ तो उन्हें पता ही नहीं चला कि गुरुजी का घर में सत्संग हुआ है और इतनी संगत घर पर आई है। संगत जी उनके सामने से ही बाहर से गुरुजी का स्वरूप आया, उन्होंने नहीं पूछा कि किसका स्वरूप है, कौन है। और इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है संगत जी कि महाराज का स्वरूप उनकी आंखों के सामने से आए और उनकी आंखें ही बंद हो जाए कि वो देखे ही ना कि कौन है। और संगत जी मुझे बोला करते थे कि अच्छा सुंदरकांड का पाठ करा रही हो, कोई नहीं करवाना चाहिए। और संगत जी बस मैं क्या कहती उनको, मैं सिर्फ गर्दन हिला देती और कहती हाँ जी। संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उन्हें बता सकूं कि गुरुजी का सत्संग हो रहा है। और मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी बहुत बड़ी माफी मांगती हूँ आपसे कि मैं उनको झूठ भी बोल रही हूँ। संगत जी गुरुजी जानी जान है और अगर गुरुजी सब कुछ जानते थे तो ये भी तो गुरुजी जानते ही थे ना। और फिर संगत जी एक दिन ऐसा किया कि 2016 सितंबर में गुरुजी महाराज ने भैया को मुक्ति दे दी। संगत जी उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी और हम गुरुजी महाराज से अरदास किया करते थे कि महाराज उन्हें ठीक करो। और संगत जी मैंने एक दिन एक संगत का सत्संग सुना था कि उसमें वो बता रहे थे कि आप ये मत कहो कि आप ठीक कर दो, बल्कि यह बोलो कि गुरुजी जो अच्छा है मेरे लिए आप वो करो। और उस दिन से संगत जी मैंने यही बोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे, जो हमें हमारी जिंदगी के लिए अच्छा लगे, आप वही करो। और संगत जी भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई तो हमने कहा कि महाराज जो कुछ करना है वो आप ही को करना है, हम कुछ भी नहीं जानते। और संगत जी गुरुजी महाराज ने भैया को अपने चरणों में ले लिया। बल्कि संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज ने उन्हें मुक्ति ही दी थी, वो जिस बीमारी से सफर कर रहे थे। और इसी बीच संगत जी 2 महीने के अंदर मेरी मदर इन लो भी चली गई। और संगत जी हमें ऐसा लगने लगा कि घर के मेंबर ही चले गए तो अब जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत सहन शक्ति दी और हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। और तभी संगत जी मेरे फादर इन लो बीमार हो गए। एक्चुअली संगत जी मेरे फादर इन लो को लगता था कि मेरा बेटा भी चला गया, मेरी वाइफ भी चली गई, तो यही सोच कर संगत जी वो बीमार हो गए थे। और संगत जी उसके बाद 2016 में हमें पता चला कि यहाँ पर गुरुजी के सत्संग होते हैं और बाद में संगत जी हम उस ग्रुप से कनेक्ट हो गए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें सत्संग की दात भी बख्श दी। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग की दात बख्शी तो मन में आया कि गुरुजी हमें सेवा भी करनी है, आप सेवा का भी आशीर्वाद दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सेवा करते करते पता ही नहीं चला कि जो इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी पता नहीं कहाँ खत्म हो गई। एक बार की बात है संगत जी, 2017 की बात होगी, उनकी उम्र शायद लगभग 98 वर्ष की होगी और घर में सत्संग था। हालांकि संगत
संगत जी 2019 में वो हमें छोड़कर चले गए। संगत जी मैंने उन्हें सुबह बता दिया कि आज हमारे घर में सत्संग है, तो कुछ भी नहीं बोले, कहा कि अच्छा ठीक है। वरना तो संगत जी वो सुबह 5 बजे ही उठ जाते थे और घर के बाहर बैठ जाते थे, फिर अंदर आना, फिर बाहर बैठे रहना। तो हमारे मन में ऐसा लग रहा था कि अगर ये बाहर ही बैठे रहे और सत्संग रखा हुआ है और इतनी सारी संगत आएगी तो कुछ न कुछ बोल ना दे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने क्या किया, उन्हें बुखार हो गया और संगत जी वो उस दिन पूरे दिन बेड से उठ ही नहीं पाए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह उन्हें टेम्परेचर था, रात तक रहा, लेकिन अगले दिन संगत जी मॉर्निंग में उन्हें कोई बुखार नहीं था। संगत जी वो बिल्कुल फाइन थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे हमेशा की तरह सुबह 5 बजे उठे और बाहर आकर बैठ गए। संगत जी हमारे महाराज की लीला है कि वो बहुत अच्छे से कैसे काम करवाना है वो ही जानते हैं। अब संगत जी धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती रही और मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत फेथ करने लगे और गुरुजी को बहुत मानने लग गए। और संगत जी एवरी मंडे मेरे हस्बैंड गुरुजी के आश्रम जाने लगे। संगत जी यहाँ रोहतक से हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर बसें जाती हैं और संगत जी मेरे हस्बैंड हर सोमवार गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं। एक बार की बात है, संगत जी मेरे फादर इन लॉ को लगा कि मुझे इनके हाथों से कुछ खाना ही नहीं है। एक्चुअली संगत जी उन्हें कुछ खाना ही नहीं था। अब संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान। और उसी दिन संगत जी मेरे हस्बैंड मंदिर गए हुए थे और संगत जी उन्होंने खाना ही नहीं खाया सारा दिन। और जब शाम को मेरे अंकल वापस घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि आज तो बाबूजी ने खाना ही नहीं खाया है। और जब उनसे पूछा गया कि आपने खाना क्यों नहीं खाया तो बस एक ही रट लगाने लगे कि बस नहीं खाना। संगत जी एक दिन नहीं खाया कोई बात नहीं, संगत जी दूसरा दिन भी बीत गया और उन्होंने खाना तब भी नहीं खाया। और अब संगत जी तीसरा दिन भी बीत गया। अब हमें बहुत टेंशन हो गई कि आखिर वो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। और तब संगत जी हमने सिस्टर इन लॉ को बुलाया और कहा कि एक बार आप आओ और पूछो कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। अब संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ घर पर आई। संगत जी वो फादर इन लॉ के कमरे में गई और दरवाजा बंद करके दोनों बात करने लगे। और जब वो थोड़ी देर के बाद बाहर आई तो वो मुझसे कहती है कि आप इधर आओ। मैं उनके पास गई तो वो मुझे कहने लगी कि जब आप खाना देने आते हो पापा को तो बाबूजी कह रहे हैं कि बहू के पीछे बहुत लंबा सा कोई आदमी होता है और उसने काले रंग के कपड़े पहने होते हैं और वो गंजा सा होता है और जब वो सामने आता है तो मैं खाना नहीं खा सकता। और संगत जी वो भी समझ गई क्योंकि वो भी गुरुजी से कनेक्ट थी। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि सोनिका गुरुजी साक्षात तेरे साथ है, तू क्यों टेंशन लेती है। और जब संगत जी बाबूजी खाना नहीं खाते थे तब मैं अपने सिस्टर इन लोग को बताती थी कि बाबूजी खाना नहीं खा रहे हैं और इस बात को लेकर संगत जी मैं बहुत टेंशन करती थी। तो संगत जी वो मुझे कहती थी कि तू गुरुजी को बोल कर जाया कर कि गुरुजी चलो नाल चलो तुसी और आप चलकर खिलाओ। संगत जी वाकई में ऐसा होता था और मुझे गुरुजी ने एहसास दिलाया कि मैं तेरे साथ रहता हूँ। और ये हमारे बाबूजी को दिखाया और बुलवाया कि मैं तेरे साथ हूँ, कि महाराज तेरे साथ हैं। और संगत जी मैं तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती रही कि वाह गुरुजी कनेक्ट तो हम हैं, हम आप पर इतना विश्वास रखते हैं। और बाबूजी को तो पता ही नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन संगत जी गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी महाराज ने उस आत्मा को भी ब्लेस किया अपने दर्शन देके, जिस आत्मा ने कभी गुरुजी को देखा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है। अब संगत जी 2019 में मेरे फादर इन लॉ भी चले गए और तब तक संगत जी कोविड आ चुका था और उस दौरान हम अपने घर में ही सत्संग करते थे। संगत जी हमारा रूटीन हो गया था कि हम एवरी थर्सडे और संडे को हमारे घर पे सत्संग करते। और संगत जी हम घर के 4 ही मेंबर्स करते थे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे। एक बार की बात है संगत जी, मैं सत्संग करके अपने ऊपर बालकनी में खड़ी हुई थी और संगत जी मेरे नेबर में एक अंकल रहते हैं। तो जब हम लोग सत्संग कर रहे थे तो संगत जी उन्होंने हमारे बाहर के गेट से देखा होगा, हमें तो नहीं पता उन्होंने क्या देखा संगत जी, कि कोई स्टेयर्स के ऊपर येलो चोले में कोई ऊपर जा रहा है, लंबा सा कोई है और येलो चोले में कोई ऊपर जा रहा है। और जब संगत जी सत्संग हो गया, मैं बालकनी में बाहर आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी आज तो गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि गुरुजी के दर्शन हुए। तो मुझे ऐसा लगा संगत जी कि शायद मैं सत्संग करके आ रही हूँ तो ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं भी कहने लगी कि हाँ गुरुजी के पास बैठना, सत्संग करना, उनसे कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। तब संगत जी वो अंकल मुझे कहने लगे कि नहीं, जब आप सत्संग कर रहे थे और बाहर सत्संग की आवाज आ रही थी तब मैंने देखा कि कोई बहुत लंबा सा येलो चोले पहनकर आपकी घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। संगत जी गुरुजी ने एहसास दिलाया कि देख मैं हर घड़ी तेरे साथ हूँ। मुझे एहसास दिलाया कि जब तुम सत्संग करते हो तो मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ। संगत जी कोई पल ऐसा नहीं बीता कि हमें कभी लगा ही ना हो कि महाराज हमारे साथ नहीं है। और इस बीच में संगत जी हमें हेल्थ इश्यूज भी आए, हमें वेल्थ इश्यूज भी आए, लेकिन गुरुजी महाराज ने वो सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर दी हमें आज तक पता ही नहीं चला। संगत जी मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है कि हमारे यहाँ गली में अमृतवाणी का पाठ होता था और मैं भी उसकी मेंबर बनी हुई थी। और जिस मंथ संगत जी अमृतवाणी की टर्न मेरी आई, मैंने अपने घर में अमृतवाणी का पाठ करवाया और वो पाठ संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी के सामने ही करवाया। संगत जी बहुत सारी लेडीज आई थी और जब वो पाठ हो गया और सारी लेडीज चली गई तो संगत जी हमने सारा सामान निकाल कर पैक करके रख दिया। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने सारी चेयर्स एक के ऊपर एक जमा के रख दी थी और उन चेयर्स के ऊपर मैंने
सारे मेट घड़ी करके रख दिए थे और संगत जी मैंने मंदिर में वो कोने में रख दिए। वो रात संगत जी बीत गई। अगले दिन संगत जी जैसे मैं उठी तो जो हमारा रूम है संगत जी, वहाँ से बाहर निकलते से ही मंदिर का दरवाजा खुलता है। सबसे पहले संगत जी मैंने क्या देखा कि उस मंदिर के कमरे में से बहुत तेज रोशनी आ रही है और संगत जी उस रोशनी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कैसी रोशनी है, ये कहाँ से आ रही है, पता नहीं कोई लाइट तो नहीं ऑन रह गई। लेकिन संगत जी हमारे यहाँ पर सारी व्हाइट लाइट लगी हुई थी, ऐसी वार्म लाइट हमारे यहाँ थी ही नहीं। और जब संगत जी मैं मंदिर वाले रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरे बालकनी का गेट भी खुला हुआ है और मेरी सीढ़ियों का गेट भी खुला हुआ है। संगत जी दरवाजे की चिटकनी हटी हुई थी और आधा दरवाजा खुला हुआ था। और जब संगत जी मैंने दरवाजा खुला हुआ देखा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ये कौन आया है यहाँ पर और दरवाजे कैसे खुले हुए हैं। और तभी संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई कि आप जल्दी से आओ और देखो कैसी लाइट आ रही है और ये दरवाजे कैसे खुले हुए हैं। और जैसे संगत जी जहाँ पर गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई है, मैं जैसे इस रूम से बाहर आई तो संगत जी बिल्कुल दरवाजे की चौखट पर एक कुर्सी पड़ी हुई थी और संगत जी छोटा सा लैंप जल रहा था। मुझे इतने साल इस घर में आए हुए हो गए थे लेकिन हमने वो लाइट कभी नहीं जलाई थी। और संगत जी वहाँ से वो वार्म लाइट आ रही थी, वो कैसे ऑन हुई, वहाँ पर वो चेयर कैसे आई। और संगत जी जो बाकी चेयर्स जैसी पड़ी हुई थी, जैसे मैं रख कर गई थी वो वैसी ही थी, सारी चेयर्स वैसी रखी हुई थी, उसके ऊपर मेट्स वैसे रखे हुए थे, सिर्फ एक चेयर वहाँ चौखट पर थी। और बस संगत जी मैंने जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला और कहा कि वाह गुरुजी आप तो आ गए, दर्शन देकर भी चले गए। और संगत जी उन दिनों मैंने गुरुजी की नई गद्दी बनवाई थी तो मैंने हंसते हुए कहा कि गुरुजी मैंने आपके लिए नई गद्दी बनवाई तो आप नई गद्दी पर तो नहीं बैठे और आप इस कुर्सी पर आकर के बैठ गए। तो मेरे बच्चे मुझे कहते कि मम्मा कोई जरूरी थोड़ी ना है कि गुरुजी आपकी नई गद्दी पर ही बैठेंगे। और संगत जी हमने गुरुजी का बहुत थैंक्स किया कि गुरुजी आपने एहसास डाला मेरे बच्चों में भी और गुरुजी ने एहसास करवाया कि मैं तेरी एक नई गद्दी के लिए नहीं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन संगत जी समय समय पर गुरुजी महाराज आए, उस गद्दी पर विराजमान हुए और हमें दर्शन देकर गए। और जब संगत जी मुझे सत्संग करना था तो मैंने गुरुजी के सत्संग की एक लिस्ट बनाई कि मुझे क्या क्या बोलना है। और जब वो लिस्ट बनी संगत जी तो मुझे खुद को इतना आश्चर्य होने लगा। मैंने कहा कि गुरुजी आपने इतने सालों में हमारे इतने कल्याण किए हैं, हमें पता ही नहीं चला, आपने हमें कैसे जोड़ के रखा हुआ है। बस संगत जी हमें इतना पता है कि गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी की सेवा करनी है, गुरुजी के सत्संग पर जाना है और जो गुरुजी ने सिखाया है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, सबके साथ अच्छा रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, और ये संगत जी हमें गुरुजी ने सिखा दिया है। और इस बीच में संगत जी कुछ फैमिली इश्यूज भी ऐसे होते रहे, पता नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। संगत जी कोविड के समय पर हमने नई गाड़ी ली हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं तो गाड़ी गुरुजी से ब्लेस करवा के ही लाऊंगा। और संगत जी हम कोविड में ही गाड़ी को ब्लेस करने गुरुजी के बड़े मंदिर गए। हालांकि मंदिर बंद था, हम बाहर से ही दर्शन करके लौट आए। और संगत जी ऐसे ही करते करते 2021 में मेरे बेटे का रिजल्ट आया और वो नीट की तैयारी कर रहा था, उसे MBBS में एडमिशन लेना था। तो संगत जी मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी मेरे बच्चे कभी मुझसे दूर तो नहीं गए हैं, मैं इनके बिना कैसे रहूंगी और मुझे इनका एडमिशन इतनी दूर नहीं करवाना है कि जहाँ मुझे लगे कि हम भागकर इनके पास नहीं जा सकते। अब संगत जी महाराज की मर्जी तो महाराज की है, उन्हें सब पता है कि किसको कैसे और कहाँ क्या देना है। संगत जी मेरे बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसका कर्नाटका में एडमिशन हो गया। और जब संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड उसका एडमिशन करवाने के लिए मैंगलोर गए हुए थे तो हमने उससे कहा कि तुम AC वाला रूम ले लो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहने लगा कि मैं नॉन AC वाला रूम लूंगा। और मैक्सिमम बच्चों ने संगत जी वहाँ पर AC वाला रूम लिया था। तब संगत जी मैंने मनी मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये अकेला यहाँ पर कैसे रहेगा, सारे बच्चों ने AC रूम लिया हुआ है। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे तो मैं रोहतक वापस नहीं लौट पाऊंगी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, हमने उसका एडमिशन करवा दिया और अगले दिन भी संगत जी हम लोग वहीं पर थे। अब संगत जी मेरे बेटे का ज्वाइनिंग हो गया और अभी तक उसे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था, वो हमारे रूम में ही था और हमारे रूम से ही उसे कॉलेज जाना था। संगत जी मुझे सारी रात नींद नहीं आई और मैं गुरुजी से यही बोलती रही कि गुरुजी या तो उसे AC रूम अलॉट करवा दो या फिर उसके नॉन AC रूम में कोई पार्टनर भेज दो। संगत जी जब सुबह हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, हम दोनों यहाँ से हेड ऑफिस चलते हैं और एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं कि हमारे बेटे को AC रूम अलॉट किया जाए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। अब संगत जी हम लोग हेड ऑफिस पहुंच गए और संगत जी अभी हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल ही कर रहे थे कि तभी उन्होंने हमसे कहा कि अभी तो हमने सारे रूम्स अलॉट कर दिए हैं और अभी इस पूरे प्रोसीजर में 3 महीने लग जाएंगे, इसलिए आपके बेटे को 3 महीने के लिए नॉन AC रूम में ही रहना पड़ेगा। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड से वही लड़ने लगी कि हमारे बेटे ने मांगा नॉन AC और आपने भी कुछ नहीं कहा। और अभी हम लोग सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर संगत जी एक पेरेंट अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुंचे और शायद वो हमारी सारी बातें सुन रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम एक्सक्यूज मी, आप अपने बेटे का एडमिशन यहाँ से क्यों हटवा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं हम एडमिशन नहीं हटवा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेटे ने नॉन AC रूम ले लिया है और उसका कोई पार्टनर नहीं है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तब संगत जी वो अंकल मुझे कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या मैं अपने बेटे को आपके बेटे के साथ रूम शेयर करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारे बेटे
को भी नॉन एसी रूम ही चाहिए। संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप इतनी जल्दी हमारी बात कैसे सुन लेते हो। संगत जी, हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया। संगत जी, गुरुजी को सब कुछ पता है, कब कैसे देना है वो सब जानते हैं। संगत जी, हमें ही पेशेंस रखनी पड़ती है। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत पेशेंस रखना सिखाया है। संगत जी, इतना पेशेंस रखना सिखा दिया है गुरुजी ने कि जिंदगी में चाहे अच्छा हो बुरा हो, अब ऐसा लगता है कि जो हुक्म मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी के सत्संग की कोई गिनती नहीं है। हर पल गुरुजी ने बहुत बहुत सत्संग दिखाए हैं। गुरुजी महाराज का हर क्षण, हर घड़ी, हर पल का शुक्राना है और हर वक्त गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिलना बहुत बड़ी बात है और मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और बस संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी कभी अपने चरणों से हमें दूर मत करना, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना ताकि हम हर घड़ी आपका शुक्राना कर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।